नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने जब एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने ये बताया कि जीडीएस भर्ती 2025 के लिए सबसे कम कटाव कहाँ की जा सकती है और कहाँ से आप ट्राई कर सकते हो, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तो उस वीडियो के बाद में बहुत सारे ऐसे कमेंट आने लगे कि सर आप झूठ बोल रहे हो, इतनी कम कटाव कहीं की नहीं जाती है, 70% कटाव कहीं की नहीं जाती है, 65% कहीं की नहीं जाती है। तो आज मैं उसको प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि कम कटाव कहाँ की जाती है और आप खुद देख सकते हो कि कम कटाव जाती है कि नहीं जाती है। एक समस्या जो खड़ी होती है दोस्तों, जब मैंने वो वीडियो बनाई थी उसमें ये बोला था कि आप चाहो तो नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई कर सकते हो क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की कटाव सबसे कम जाती है। तो एक तो सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन है कि सर इतनी कम कटाव कहीं की नहीं जाती है, आप प्रूफ दिखाओ। तो आज मैं प्रूफ लेकर आया हूँ। दूसरा कि ये सवाल था कि सर नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई तो कर दें लेकिन लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम, क्योंकि आपको भी पता है कि आप जहां से अप्लाई कर रहे हो वहां की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जीडीएस का ऐसा नियम है। तो आज मैं आपको हिंदी के साथ में दिखाऊंगा कि हिंदी के साथ में नॉर्थ ईस्ट में कम कटाव कैसे गई है, कैसे कम से कम कटाव पे 70% से भी कम पर जनरल का भी सिलेक्शन कैसे हो जाता है, 43% यानी कि 43% पर एससी का सिलेक्शन कैसे हो जाता है, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो ये वीडियो जिन लोगों का हाई स्कूल के मार्क्स कम है और जिनको अप्लाई करना है जीडीएस के लिए 2025 के लिए, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत यूजफुल है। वो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जीडीएस से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और एक चीज़ और है कि आप अगर कोई भी सवाल करते हो तो आपके प्रश्नों का उत्तर आपको 100% मिलता है। ठीक है, तो अगर आपके मन में कोई सवाल आता है या कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ जानकारी चाहिए तो जब भी आप कमेंट करोगे आपको उसका आंसर आपको वहाँ मिल जाता है। ठीक है, तो एक ये बेनिफिट आपको है इस चैनल को सब्सक्राइब करने का। दूसरी एक चीज और है दोस्तों कि इस जीडीएस की जॉब में कोई गारंटी, देखो मैं कोई ये गारंटी नहीं लेता कि यहाँ से फॉर्म अप्लाई करोगे तो सिलेक्शन होगा। मैं सिर्फ इस पे वीडियो बना रहा था, इसके बारे में बोल रहा था कि कम कटाव कहाँ की जाएगी, कहाँ की जा सकती है, कहाँ की गई है पिछले टाइम में। ठीक है, तो इन सारी चीजों को सर्च करके मैं इस पे वीडियो बनाता हूँ। तो जो लोग प्लीज कमेंट करते हैं कि सर क्या गारंटी है कि वहां सिलेक्शन हो जाएगा, तो गारंटी मेरा नहीं है, गारंटी किसी की नहीं है, कोई नहीं ले सकता गारंटी। डिपार्टमेंट लेगा आपकी गारंटी कि आप यहाँ से अप्लाई करो, नहीं तो खुद ना बोल देते यहाँ से कर दो वहां से कर दो। ठीक है, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे सकता हूँ कि यहाँ की कटाव कम है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आप लोग नॉर्थ ईस्ट में कैसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है, हिंदी ही आती है, तो आप कहाँ अप्लाई कर सकते हो जहाँ की कटाव कम जाती है। बाकी वहाँ का डिवीजन सेलेक्ट करना, ये सारी चीजें बात करेंगे हम लोग। तो चलिए चलते हैं और इसको समझते हैं। अब बोर्ड पे आपको दोस्तों एक नाम दिख रहा होगा, जो मैंने कुछ नाम लिए हैं जिसमें मैंने बात की थी, जहाँ के डिटेल के बारे में बात की थी, जहाँ के बारे में मैंने बोला था कि कटाव यहाँ की कम जाती है। तो ये जब कमेंट आने लगे कि कुछ लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम है, तो ये मैंने वो नाम लिखे हैं जहाँ के बारे में मैं बात कर रहा था कि कटाव कम जाएगी। मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये सारी चीज, ये वो जगह हैं जहाँ की कटाव कम जाती है। तो जो लैंग्वेज वाली बात थी, मैंने लैंग्वेज के बारे में नहीं बोला था कि आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो, ऐसा तो बोला नहीं था। लैंग्वेज देखो दोस्तों, मेघालय है, अब मेघालय में हिंदी, इंग्लिश, गोरा या खासी, ये गोरा खासी वहाँ की लैंग्वेज है। तो हिंदी, इंग्लिश, गोरा खासी, कोई 4 में एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो यानी कि अगर आप हिंदी वाले हो तो मेघालय से आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज, मिजोरम में नहीं कर सकते हो क्योंकि मिजोरम में जो लैंग्वेज मांगी गई है वो वहाँ की लोकल जो मिजो है। ठीक है, उसके बाद में क्या है, नागालैंड। अब नागालैंड में हिंदी और इंग्लिश, नागालैंड में हिंदी और इंग्लिश दोनों चलती है। ठीक है, अगली जो है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में क्या है, जो लोग बंगाली जिनको आती है वो लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ बंगाली और यहाँ की भाषा है कोक बराक। ठीक है, तो बंगाली और कोक बराक। अब इसमें देखो, जो लोग इधर अपने पश्चिम बंगाल के हैं साइड में इधर और झारखंड साइड के इधर जितने लोग हैं, कुछ लोग झारखंड से कमेंट कर रहे थे कि सर मुझे बंगाली आती है तो क्या मैं वहाँ अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये नहीं बोल रहे कि आप किस स्टेट के हो, आप कहीं भी रहते हो, अगर वहाँ की आपको लैंग्वेज आती है तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर्म। इस चीज से निश्चिंत रहो। ठीक है, अब देखो इसमें मेघालय से आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद में नागालैंड से कर सकते हो। अब नागालैंड जो है दोस्तों, नागालैंड के बारे में मैंने नहीं बोला था कि कटाव कम जाएगी, क्योंकि नागालैंड की कटाव ऐसे ही जाती है जैसे सब जगह की जाती है, 95, 92, 94, 93 ऐसे। ठीक है, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ की कटाव मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि आप देख सकते हो, पिछले साल भी देख सकते हो कि कितने कम कटाव पे सिलेक्शन हुआ है, वो है मेघालय। मेघालय की कटाव पिछले साल भी बहुत कम गई थी और मैं अभी आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज भाषा के बारे में आपको समझ में आ गई, क्योंकि सीधी सी बात है, ज्यादातर लोग
हिंदी वाले हैं, ठीक है। ज़्यादातर स्टेट में, ज़्यादातर सर्कल में हिंदी की डिमांड है। तो अगर आपको हिंदी ही आती है तो हिंदी या इंग्लिश में से तो आप मेघालय से अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद में नागालैंड से कर सकते हो। बट नागालैंड, हरियाणा, यूपी में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए एक ऑप्शन आपके पास है मेघालय, बहुत अच्छा। अब मेघालय में मैं सिलेक्शन को दिखाऊंगा आपका कि कट ऑफ पे कैसे सिलेक्शन हुआ है। अब दोस्तों मैंने ये कुछ लिखा है, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब एक चीज देखो दोस्तों, ये मेघालय डिवीजन की बात मैं कर रहा हूँ अभी, ठीक है। मेघालय डिवीजन में पोस्ट ऑफिस नाम यहाँ मैंने लिख दिया है, कैटेगरी, ठीक है, कट ऑफ और रजिस्ट्रेशन नंबर। अब देखो ये 2024 का मैं निकाल के बता रहा हूँ आपको। अब देखो एक है सलमानपुर, पोस्ट ऑफिस का नाम सलमानपुर व्यू, ठीक है। यहाँ ABPM के पोस्ट पर जनरल वाले का सिलेक्शन हुआ है। कितने परसेंट पे हुआ है? 68.33% पे, यानी कि 70% से भी कम। अब जो लोग कह रहे थे कि कैसे मैं मानूं, ये मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया है 248 E2 9297 ACAB, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका, ठीक है। अगर आप 2024 वाली वैकेंसी की पोर्टल पे जाओगे, ये रजिस्ट्रेशन नंबर आप डालोगे तो आपको पूरी डिटेल निकाल के दिखा देगा कि इसका सिलेक्शन हुआ ही नहीं। जिनको यकीन नहीं है ना, जिनको प्रूफ चाहिए, उनके लिए बात कर रहा हूँ। बाकी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप पूरा चेक कर सकते हो कि इतने कट ऑफ पे सिलेक्शन हुआ है। जनरल का है, मैं बात कर रहा हूँ, ये कैटेगरी देख लो, जनरल का है, ये भी नहीं कि और किसी कैटेगरी, जनरल की बात कर रहा हूँ, 68% पे हुआ है ना। दूसरी चीज आपको दिखा रहा हूँ, ये नॉन ग्रीन हिल्स ABPM के पोस्ट पे हुआ है। SC की मैं बात कर रहा हूँ, SC कैटेगरी में 43% पे, कितने पर? 43% पे। रजिस्ट्रेशन नंबर सामने है 2466 AEC 2414 BD8, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप चेक कर सकते हो। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो भी जानकारी आपको देते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी बता देते हैं, उसके बारे में थोड़ा खुद जानकारी इकट्ठा करते हैं तब आपको बताते हैं। अब कार्य नहीं है कि आपके अलग अलग सवाल होते हैं, तो सारे सवालों को एक बार में दे पाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप सवाल कमेंट में पूछोगे तो आपके आंसर जरूर मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है अब आपको भरोसा हुआ होगा कि कम कट ऑफ पे सिलेक्शन हुआ है, होता है। नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नंबर से चेक करके तसल्ली ले लेना मन को। बाकी वैकेंसी से रिलेटेड अगर और कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में जो लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं वो लोग कर दें अप्लाई जाके, ठीक है, क्योंकि फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई हो रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम ना लें इसके लिए, ठीक है। और लैंग्वेज जो है, आपको फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो एक बार आप उसको चेक कर सकते हो। एक काम और कर सकते हो, नोटिफिकेशन में भी दे रखा है उसके बारे में, तो जो लोग नोटिफिकेशन पढ़ेंगे उनको पता होगा, ठीक है। पूरी लैंग्वेज चेक करने के बाद में और फिर उसके बाद में तभी फॉर्म अप्लाई करना। ऐसा नहीं बिना जानकारी के फॉर्म अप्लाई कर दो और आपको पता लगे बाद में वो लैंग्वेज ही ना आती हो, ठीक है। तो जहाँ से भी आप अप्लाई करना, वहाँ से पूरी डिटेल चेक कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना कि वो लैंग्वेज, जैसे अपने यूपी में हिंदी, ठीक है, बहुत सारी, ज़्यादातर तो हिंदी वाले ही हैं, ठीक है। लेकिन अगर जैसे तुम और किसी साइड में जा रहे हो तो वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं जब कोई नई अपडेट आती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।